हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं CSV फाइल, जो कि कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का एक चैप्टर है। CSV का मतलब क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। पाइथन इज प्रोवाइडेड अनदर वे टू स्टोर एंड डिस्प्ले द डेटा इन मोर एफिशिएंट वे, दैट इज थ्रू CSV फाइल्स। पाइथन ने एक दूसरे तरह से हैज़ प्रोवाइडेड अनदर वे टू स्टोर एंड डिस्प्ले द डेटा इन मोर एफिशिएंट वे, जो कि CSV फाइल्स, मतलब हम CSV फाइल्स की मदद से हम अपने डेटा को बहुत ही एफिशिएंट वे में स्टोर कर सकते हैं एंड डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ फाइल दैट स्टोर्स द डेटा इन रोज एंड कॉलम। ये डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करता है? रो और कॉलम की फॉर्म में स्टोर करता है, मीन्स टैबुलर फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, लाइक स्प्रेडशीट में भी तो वैसे ही होता है। आपने एक्सेल चलाया होगा, एक्सेल के अंदर भी ऐसे रो कॉलम में डेटा स्टोर होता है। इसी तरह से हमारी CSV फाइल भी है। हेयर द पाइथन ऑब्जेक्ट विल बी रिटर्न इन अ फॉर्म ऑफ कॉलम्स, जैसे कि इस तरह से 8 अमित दिल्ली, इस टाइप से लिखा हुआ होगा। एंड वो हमारी टेबल में किस तरह से हमें दिखेगा? यहाँ पर दिखेगा 8 अमित दिल्ली, इस टाइप से। डीलिमिटर क्या होता है? Delimiter, it is a character by which data will be separated to form a row of columns. ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे कि हम डेटा को इन अ फॉर्म ऑफ रो और कॉलम में हम सेपरेट कर सकते हैं। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो वो डीलिमिटर है वो क्या है? कॉमा। जैसे कि यहाँ पर भी देखो, ये कॉमा ही हमारा क्या है? डीलिमिटर है। It is a character by which data will be separated to form a row of columns. By default, the delimiter is comma, but we can have any character as delimiter. किसी भी character को हम as a delimiter use कर सकते हैं। Mode of CSV file will be same as of text file. जो हमने text file थी उसी के तरह सेम वही मोड है CSV फाइल के। Modes of CSV file will be same as of text file, जैसे कि WRAWT ये सब। राइटर ऑब्जेक्ट क्या होता है? Writer object, it is a very special object by which the data of object of Python will be separated by using delimiter. It is a very special object by which the data of object of Python will be separated by using delimiter and ready to write in CSV file. For writing in CSV file, we need to import a module called CSV. हमें CSV फाइल के अंदर लिखने के लिए हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, जिसे हम क्या कहते हैं? CSV। हाउ डू वी क्रिएट अ राइट ऑब्जेक्ट? हम राइट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं? नेम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर एंड देन फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। CSV फाइल के अंदर लिखने के लिए दो फंक्शंस होते हैं। एक है राइट रो एंड राइट रोज। राइट रो क्या होता है? दिस फंक्शन इज यूज टू राइट अ सिंगल रो इन CSV फाइल। CSV फाइल में एक सिंगल रो लिखने के लिए इस फंक्शन को यूज़ करा जाता है। इसका सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स होता है राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो एंड देन पाइथन ऑब्जेक्ट। राइट रोज क्या होते हैं? राइट रोज होती है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू राइट मल्टीपल
मल्टीपल रोज इन CSV फाइल। ठीक है, इसे इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स होता है राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रोज एंड देन यहाँ पर हम नेस्टेड लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू राइट डेटा ऑफ 2 स्टूडेंट्स इन CSV फाइल। CSV फाइल का नाम क्या है? ये है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट CSV, देन फिन इज इक्वल टू ओपन स्टड डॉट CSV। हमें उसके अंदर लिखना है, राइट के लिए हम W लिखेंगे, CSV डॉट राइटर फिन। स्टूडेंट वन के लिए रोल नंबर उसका 8 हो गया, नाम स्टूडेंट 2 WRT राइट रो ST1 and WRT राइट रो ST2। देन हम कर देंगे फिन डॉट क्लोज। हमने सबसे पहले क्या किया? हमने पहले इंपोर्ट CSV करवाई एंड ये सारा हमें एक ही लाइन में लिखना है। ठीक है, इंपोर्ट CSV फिन इज इक्वल टू ओपन, जो हमें CSV फाइल का नाम दिया हुआ था ये, वो लिखा। हमें इसके अंदर लिखना है, राइट करने के लिए बोला है, सो W हम यूज़ करेंगे, देन WRT इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर फिन। स्टूडेंट 1 के लिखी एंड स्टूडेंट 2 की इंफॉर्मेशन हमने लिखी, देन राइट WRT डॉट राइट रो स्टूडेंट 1 एंड WRT डॉट राइट रो ST2 फिन डॉट क्लोज। फिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, write a program to write data of 20 students in a CSV file mystud.csv. Data of students must be manipulated by a list entered by user. पहले हम वही इंपोर्ट CSV करेंगे। इंपोर्ट CSV फिन इज इक्वल टू ओपन, फाइल का क्या नाम लिखा था? mystud.csv एंड हमें इसके अंदर लिखना है, राइट करने के लिए बोला है, सो WRT इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर फिन फॉर I in range 20 स्टूडेंट्स का डेटा लिखना है। फॉर I in range 20 रोल नंबर इज इक्वल टू इनपुट एंटर रोल नंबर, नेम एंटर नेम, इनपुट एंटर एड्रेस,
देन इसने क्या बोला, मस्ट बी मैनिपुलेटेड बाय अ लिस्ट एंटर्ड बाय यूज़र। मैनिपुलेटेड नहीं भाई, मेंटेन्ड। अबे तो वही सोचो क्या मैनिपुलेट करना है, मेंटेन्ड बाय अ लिस्ट। देन हमें इसे लिस्ट में, देन हमने ये इसके एलिमेंट्स ले लिए, देन हम लास्ट में एक लिस्ट फॉर्म कर देंगे, ठीक है। सो WRT डॉट राइट रो LST, देन एंड में हम कर देंगे फिन डॉट क्लोज। एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ राइट रोज import CSV fin is equal to open mystud dot CSV, then w yrt is equal to CSV dot writer fin। एक खाली लिस्ट पहले शुरू में ही ले लेंगे, देन फॉर I in range 10 roll number input enter roll number name input enter name address input enter address L is equal to roll number name address LST डॉट, देन हम अपेंड कर देंगे, ठीक है। LST डॉट अपेंड L, सो WRT डॉट राइट रोज LST हो गया, देन फिन डॉट क्लोज। नाउ रीडर ऑब्जेक्ट क्या है, रीडर ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम CSV फाइल। CSV फाइल से डेटा को रीड करने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। इट रीड्स ऑल द रोज एंड रीस्टोर इट एज अ कलेक्शन इन फॉर्म ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट। जो भी रो में हमारा डेटा लिखा हुआ है वो उसे रीड करेगा, देन उसे रीस्टोर करेगा एज अ कलेक्शन इन फॉर्म ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट। उसका सिंटेक्स क्या होता है, CSV डॉट रीडर, देन फाइल ऑब्जेक्ट का नाम डाल देंगे। एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड द डेटा फ्रॉम अ CSV फाइल std डॉट CSV। डेटा रीड करना है एक CSV फाइल में से एंड उस CSV फाइल का नेम हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले इंपोर्ट CSV करेंगे, फिन इज इक्वल टू ओपन std डॉट CSV, उसमें हमें रीड करना है R, देन RDR इज इक्वल टू CSV डॉट रीडर फिन। फॉर R in RDR print R and then fin dot close। import CSV, fin is equal to open std dot CSV R, RDR is equal to CSV dot reader fin। अब there are two types of path, absolute path and relative path। relative path क्या होता है, the path which is related to current working direction only।
ऐसा पाथ जो कि करंट वर्किंग डायरेक्शन से रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ करंट वर्किंग डायरेक्शन से रिलेटेड है, द पाथ विच इज रिलेटेड टू करंट वर्किंग डायरेक्शन ओनली, current working directory only, and this path is denoted as by this या फिर ऐसे. So when we save a file in any software, it uses the relative path to save file automatically. अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं तो वो रिलेटिव पाथ का यूज़ करते हैं. इट यूजेस द रिलेटिव पाथ टू सेव फाइल ऑटोमेटिकली. फाइल को ऑटोमेटिकली सेव करने के लिए. एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? इट इज़ अ कंप्लीट पाथ ऑफ फाइल वेयर द अपर मोस्ट लेवल रूट डायरेक्टरी टू द सेव्ड डायरेक्टरी. सो अ complete path of file. It is a complete path of file where the uppermost level root directory to the saved that directory. So a complete path of file. With keyword क्या होता है? When we open a file using with key, then we are not supposed to close the file with close of this. With open xyz.txt w as fin